नामालूम अफराद की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन को मुकम्मल किया गया है और इसके अंदर हदफ क्या था, कामयाबी क्या हासिल की गई है इन अफराद की तरफ से, उसके ऊपर हमने बात करनी है। और ऑपरेशन शाबान की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ साथ जो खबरें लकी मरबत से आ रही हैं उससे मुतालिक भी आपके सामने आगाह करेंगे। तो इन 2 से 3 खबरों के ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ लेंस पाकिस्तान और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आज तारीख है 15 जुलाई 2026। चूँकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ऐसी खबरों का जो सिलसिला है वो आप नहीं देखते हैं, तो हम ये ज़रूरी समझते हैं कि इन एरियाज़ की वो खबरें जो बिलखसूस रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात से जुड़ी हुई हैं और पाकिस्तान की कामयाबियों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे मुतालिक आपको मुसलसल आगाह करें। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है, इस वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं कि जो सबसे पहली जो खबर है ऑपरेशन शाबान से मुतालिक है कि क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे सामने आई हैं आज की तारीख तक। तो इसमें बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में मजीद 3 अमन दुश्मनों को हलाक कर दिया गया है। इसके साथ ऑपरेशन शाबान के दौरान अब तक हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 88 हो गई है, यानी कि 88 हो चुकी है। और 5 जुलाई 2026 से अब तक बलूचिस्तान भर में ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान फितनतुल खवारिज, यानी कि जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल खवारिज का नाम देती है, यानी कि असल नाम जो है वो कलदम टीटीपी के नाम से आप उनको जानते हैं, मजमूई सतह के ऊपर इनके जो कारिंदे हैं, अमन दुश्मन है, 126 के करीब पाकिस्तान की फोर्सेस ने ऐसे अनासर को हलाक कर दिया है इस ऑपरेशन के तहत। इसकी मजीद तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो इसका पस मंजर है, पुलिस स्टेशन ज़ारत के अंदर जो हमला किया गया था, जिसके अंदर 9 पुलिस एहलकारों को जगह पर पुलिस स्टेशन के अंदर शहीद किया गया था, बाकी 18 से 19 को पहाड़ियों में ज़रगून पहाड़ियों के वहाँ जाकर उनको शहीद किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन शाबान जो है इसका आगाज़ किया गया था और बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस को ये कामयाबियाँ मिल रही हैं। दुश्वार गुजार रास्ते हैं जहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करते हुए नजर आती हैं। अच्छा, इसके जो दायरा कार है ऑपरेशन का वो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं और फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है और इंटेलिजेंस बुनियाद पर मुतादिद ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और दूर दराज इलाके जहाँ पर हमेशा ये कलदम BLA हो, कलदम TTP हो, बलूचिस्तान के अंदर महफूज पनागाहें बना लेते थे और इस उम्मीद और यकीन और कॉन्फिडेंस के साथ कि यहाँ पर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, अब वहाँ भी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इन अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। अच्छा, वादी तीरा से मुतालिक जो खबर सामने आ रही है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें बताया गया है कि ज़िला खैबर की वादी तीरा के इलाके श्री कुंडाऊ का ये इलाका है, यहाँ पर कलदम TTP की नकल व हरकत की खुफिया इतलात मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने भागने की कोशिश की है और एक दुकान में पनाह लेने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई और एरियल निगरानी से मुतादिद अमन दुश्मन हलाक हुए हैं। इलाके में सफाई का ऑपरेशन यानी कि क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। जो बात इब्तदा के अंदर मैंने लकी मरबत की वो दर हकीकत वादी तीरा से मुतालिक थी, उसके ऊपर मैं आपसे माजरत खा हूँ, लेकिन ये वादी तीरा से मुतालिक एक अहम डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है कि ये जो माजरा है ये हुआ है कि इन्होंने एक दुकान के अंदर छुपने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस ने इन्हें ढूंढ निकाला और इन्हें हलाक कर दिया है। और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद मल्टीपल अमन दुश्मन हलाक हुए हैं। अब तक कोई सरकारी आदाद शुमार तो बहरहाल हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन अलबत्ता मकामी और ज़राए अबलाग की इतलात के मुताबिक कई दहशतगर्द 10 से ऊपर का नंबर बताया जा रहा है कि ये इस ऑपरेशन के अंदर हलाक हो चुके हैं। अच्छा, ये जिसका जिक्र मैंने इब्तदा के अंदर किया कि नामालूम अफराद की तरफ से एक मिशन किया गया अफगानिस्तान के अंदर और कौन हदफ था, इससे मुताल्लिक़ क्या तफसीलात हैं ये भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि बाज़ नामालूम अफराद की तरफ से कार्रवाई की गई और कलदम BLA से मुंसलिक एक अहम कमांडर जिसका नाम बताया जा रहा है उस्मान ज़ेब, अफगानिस्तान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने इसको हलाक कर दिया है। क्या नाम है? उस्मान ज़ेब। इसका ताल्लुक कलदम BLA से था और ज़राए ये बताते हैं कि उस्मान ज़ेब पर फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में वो मौका पर ही हलाक हुआ। हमलावरों की शनाख्त और हमले की वजूहात अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी हैं, जबकि वाक़े की मज़ीद तफसीलात की तस्दीक अफगानिस्तान के अंदर की जो फोर्सेस हैं वो कर रही हैं। और ये उस्मान ज़ेब था कौन, इससे मुतालिक मैं आपके इसका जो तारुफ है वो रख देता हूँ कि उस्मान ज़ेब कलदम BLA का एक कमांडर बताया जाता है और इस हवाले से भी बताया जाता है कि ये एक हाई वैल्यू टारगेट भी हमेशा से रहा है और इसके साथ साथ हाई वैल्यू टारगेट होने की वजह से इसकी हलाकत कलदम BLA यानी कि जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान का नाम देता है, इसकी क़यादत और ऑपरेशन सलाहियतों को बड़ा दचका भी समझा जा रहा है। ऐसे कमांडर आमतौर पर तरबीती, लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मनसूबाबंदी में कलीदी किरदार अदा करते हैं जो गिरोह की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म रखते हैं। तो इस उस्मान ज़ेब नामी कमांडर
کمانڈر کو جس کا تعلق کالعدم BLA سے تھا، اسے افغانستان میں نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا. تو بہرحال 2 سے 3 ڈیولپمنٹ سے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.